दुनिया में कुछ देशों के नेता ऐसे भी हैं जो धूल झाड़कर बार बार खड़े हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसे नेताओं में अव्वल नंबर पर आते हैं। उन्हें रूस से झटका मिला है, लेकिन नेपाल में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ भारत से सटी अपनी सीमा पर जंग के हालात बन रहे हैं, दूसरी तरफ कर्ज जाल में फंसाकर नेपाल जैसे भारत के पुराने दोस्त को बहका रहे हैं। ताजा खबर है, भारत नेपाल सीमा के पास चीन की मदद से 2 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि तनाव के हालात में चीन इन एयरपोर्ट्स को एयरबेस की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन की हड़प चाल में आज दूसरी कहानी है। भारतीय सीमा के बहुत ही करीब नेपाल के 2 ठिकानों पर चीन एयरपोर्ट बना रहा है या साजिश का एयरबेस जिसे चीन कंट्रोल करने वाला है। चीन के इस मकड़जाल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर ड्रैगन 2 एयरबेस तैयार कर रहा है, जिसे दुनिया को दिखाने के लिए एयरपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। मतलब केपी शर्मा ओली की सरकार नेपाल में 2 एयरपोर्ट बनवा रही है, जिसमें चीन की जिनपिंग सरकार उसे आर्थिक मदद दे रही है। लेकिन हकीकत तो यह है कि नेपाल की जमीन पर चीन एयरबेस तैयार कर रहा है, जो सामान्य हालात में तो नेपाल के किसी दूसरे एयरपोर्ट की तरह ही काम करेंगे, लेकिन जंग के हालात में ड्रैगन के एयरबेस में तब्दील हो जाएंगे, जहां हवाई जहाजों की जगह चीन के फाइटर जेट उड़ने लगेंगे। पड़ोसी नेपाल की जमीन से भारत के खिलाफ ड्रैगन की यह साजिश कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इस मैप से लग जाएगा। देखिए, ड्रैगन का पहला एयरबेस भारत के रक्सौल बॉर्डर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर निजगढ़ इलाके में बन रहा है, जबकि दूसरा एयरबेस भारत के सोनौली बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर भैरवा में तैयार किया जा रहा है। लेकिन चीन ने जिस चाल में नेपाल को मोहरा बनाया है, उससे बीजिंग के लाल बादशाह का चेहरा बेनकाब हो गया है। खबर मिली है कि रक्सौल बॉर्डर के पास बन रहा नेपाल का यह एयरपोर्ट 2025 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि यह एयरपोर्ट साउथ एशिया का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहीं सनौली बॉर्डर के पास बन रहे दूसरे एयरपोर्ट का नाम होगा गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। TV9 भारतवर्ष के पास इस अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं। इस एयरपोर्ट का निर्माण चाइना की कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन कर रही है। करीब 9,843 फीट लंबे रनवे वाले इस हवाई अड्डे पर यात्री विमान के साथ कार्गो प्लेन और फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकेंगे। 30 चीनी इंजीनियर के साथ 300 नेपाली मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। 6 अरब 22 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण 90% पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि दिसंबर में ये एयरपोर्ट आम लोगों के लिए खुल जाएगा, लेकिन बॉर्डर के बिल्कुल पास चीन की मदद से बनाए जा रहे दोनों एयरपोर्ट ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चाइना हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट करता है, लोन देता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन एरिया पर कब्जा कर लेता है। हिंदुस्तान को भी पूरी तरह से हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ चाइना अपना एक्सपेंस विस्तारवाद की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर किसी तरह से हम उसको चेकमेट कर सकें। सच तो ये है कि शी जिनपिंग की शय पर भारत के खिलाफ सीमा विवाद खड़ा करने वाले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने देश को ड्रैगन के हवाले कर दिया है। नेपाल पूरी तरह चीन के कर्ज जाल से जकड़ चुका है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नेपाल सरकार दूसरे देशों से इतना कर्ज ले चुकी है कि देश का हर नागरिक 44,892 रुपए के कर्ज में डूबा है। साल 2019-20 में नेपाल ने 304.70 अरब रुपए की विदेशी मदद ली, जो उससे पहले के साल से 40.5% ज्यादा थी। भैरवा और निजगढ़ में एयरपोर्ट ही नहीं, नेपाल के कई प्रोजेक्ट्स पर चीन
पानी की तरह पैसा बहा रहा है और पहले से कर्ज में दबा नेपाल चीन की हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर हो गया है। वो ड्रैगन का मोहरा बन गया है, ये जानते हुए भी कि चीन की हड़प चाल का ये जाना माना तरीका है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।